बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग सीक्रेट बाय फातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आप लोगों को चिकन में करेले बनाने की रेसिपी बताऊँगी। अक्सर लोग इसे कीमे में बनाते हैं, तो आज बहुत अच्छे मुझे करेले नज़र आए तो मैंने करेले ले लिए और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी ये रेसिपी को शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है और मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं ये, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और झटपट से तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैंने 1 किलो लिए हैं करेले और उनको मैंने ऊपर से अच्छी तरह साफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने इसका बीच से इसको कट किया और बीच में जो इसके बीज होते हैं और जो इसका वाइट पोर्शन है वो मैंने निकाल दिया था। ये देखिए, मैं आपको एक इसका डेमो भी दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको बीच से काटा है। छुरी की मदद से मैं इसके सारे बीज और ये इसका वाइट पोर्शन निकाल लूँगी। दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। अक्सर लोग इसे बाहर से भी बहुत ज़्यादा खुरचते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हल्का फुल्का कहीं से ख़राब है तो आप साफ़ कर लें। और बाकी इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब ये मैं तमाम जो करेले हैं इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। अच्छा, अगर आप लोग बारीक काटना चाहें तो थोड़ा बारीक भी काट सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे करेले पसंद नहीं करते, तो उसके लिए आप थोड़े बारीक भी काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े चौड़े काटे हैं और ये सारे करेले मैंने काट लिए हैं। और अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून नमक लगाकर इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। नमक लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मसल के मल लेंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत इसकी करवाहट जो है वो नमक के ज़रिए निकल जाती है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मल लिया था और रख दिया था। 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसको मैं अच्छी तरह से पानी डाल के वॉश कर लूँगी। अब तमाम करेलों को छलनी में निकाल दें ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है और इसे हम गरम कर लेंगे। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो मैं सारे करेले इसमें डालकर उसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा लाइट ब्राउन करने के बाद उसे निकाल लेंगे। करेले ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो अब मैं सारे करेले निकाल लूँगी। और इसी ऑयल में 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे हम। लहसुन अदरक जब हमारा भुन जाएगा तो मैंने यहाँ पर ½ kg चिकन ली है, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह से भून लूंगी ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। तीन से 4 मिनट मैंने चिकन को भून लिया और अब मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने चॉप किया है। और 5-6 हरी मिर्चें ये भी मैंने चॉप की हुई हैं। तो अब ये भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसे भी हम थोड़ी देर भूनेंगे। अभी मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, ये मैंने 1.5 टीस्पून ली है, ये मैंने इसमें डाल दी। और हल्दी ली है ½ टीस्पून और ½ टीस्पून मैंने साबुत जीरा लिया है इसमें। अब ये मैं इसमें थोड़ा सा ½ कप पानी डाल दूंगी। नमक मैंने लिया है ½ टीस्पून, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से नमक डालिएगा क्योंकि हमने करेले में भी पहले नमक डाला था। तो शुरू में आप लोग कम ही डालें, फिर उसके बाद अगर कम लगे तो फिर ऐड कर सकते हैं। अब इस मसाले को 10 मिनट के लिए चिकन के गलने तक पकने के लिए रख देंगे।
अब हमारा मसाला रेडी हो गया है और चिकन भी गल चुकी है। यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए हैं, दरमियाने साइज़ के लिए हैं। ये मैंने स्लाइस में काट लिए थे। अब ये मैंने इसमें डाल दिए और साथ ही जो करेले हमने फ्राई किए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे कवर करके दरमियानी आंच पे रख देंगे। अब ये देखिए हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद हमारे चिकन करेले बिल्कुल तैयार हैं। ये थोड़ी देर मैं इसे तेज़ आंच पे भून लूँगी, फिर उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की भी डिश तैयार हुई है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।